इंपॉर्टेंट न्यूज टुडे। मिंट में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज हम एक्चुअली दो न्यूज कवर करने वाले हैं। एक न्यूज है इंडिया यूएस ट्रेड डील की, और दूसरी जो न्यूज कवर करने वाले हैं, जो हमने कल वैसे प्रेडिक्शन किया था कि रेट कट होगा, मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं था। एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट दैट। तो उसका मतलब वो हो चुका है। उसके बाद क्या सिनारियो लगता है 2026 में, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले, बिकॉज यस्टरडे आई टोल्ड यू कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आइए आज हम पहले बात शुरू करते हैं। इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है या ट्रेड पैक्ट है वो जल्द ही हो सकता है। वो कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। सो ये जो ट्रेड पैक्ट होने वाला है, ये इट इज नियरिंग कंप्लीशन ऐसा बोल रहे हैं। एंड बाय द एंड ऑफ मार्च, दैट इज मार्च 2026, ये पर्टिकुलर डील हो जाएगी, मतलब साइन हो जाएगी, ऐसा इंडिकेशन कि किन्होंने दिया है। तो जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है मिस्टर वी अनंता नागेश्वरन जी ने, उन्होंने बोला है कि अगर मार्च तक डील नहीं होती है तो ही वुड बी क्वाइट सरप्राइज्ड कि अगर ये नहीं होती है तो। दो अर्लियर जो टाइमलाइंस है वो बहुत बार मिस हो चुके हैं, बट नाउ लुक्स लाइक कि पहले जो एक स्टबर्ननेस था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। एंड जो हमने भी थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था कि नहीं नहीं हमारा तो हो ही जाएगा, डील सबसे पहले होगा, तो आई थिंक हमने भी बहुत सारी लेसन्स उससे लर्न किए हैं। एंड आई थिंक वी आर वर्किंग क्वाइट वेल इन राइट डायरेक्शन टू अचीव दिस पर्टिकुलर डील। तो होपफुली ये डील जो है वो मार्च एंड तक हो जाएगी, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में ये डील हो जानी चाहिए। अब मिस्टर वी अनंत नागेश्वरन जी ने और क्या क्या बोला है, तो उन्होंने रुपी का असेसमेंट भी किया है। तो उन्होंने बोला है कि रुपी जो है, करंटली इंडियन रुपी, ये अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिप्रिसिएशन हुआ है रुपी का, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, और आने वाले समय में रुपी विल गेट अप्रिशिएटेड, ये भी एक इंडिकेशन उन्होंने यहां पे दिया है। सो करंट रुपी डिप्रिसिएशन डेफिनेटली इट इज एडिंग अ लॉट ऑफ एक्सपोर्टर्स। एंड जो इंपोर्ट बिल ज्यादा बड़ा नहीं है, या फिर परसेंटेज ऑफ जीडीपी में वैसा कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं आ रही है। एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ मेजर मेजर कंसर्न जो रुपी डिप्रिशिएट हुआ है हमारा। बट अगर और ज्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली थिंग्स कैन गो रॉन्ग। बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि FY27 का जो इकोनॉमिक आउटलुक है इंडिया का, वो काफी स्ट्रांग है। रोबस्ट ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और आने वाले समय में जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं सामने, कि जैसे ये साल का जो इन्फ्लेशन है वो काफी सबड्यूड रहा है, नेक्स्ट ईयर द इन्फ्लेशन कुड बी अराउंड 4.5 टू 4.8% तक रह सकता है, ये इंडिकेशन है। इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो रहेगा इंडिया का, वो काफी अच्छा रह सकता है। ऊपर से आज और एक न्यूज आई है वैसे, कि आरबीआई ने जो प्लान किया था कि 1 लाख करोड़ रुपए का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन इन बैंक्स, उसमें से पहला ट्रन जो है $5 बिलियन का, वो आरबीआई ने ऑक्शंस कर दिए हैं। तो वो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ है मार्केट में, कैपिटल मार्केट्स में, तो डेफिनेटली वहां से क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छी हो सकती है। लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बैंक्स जो है वो उसकी वजह से इंप्रूव हो जाएगी। ओवरऑल सिस्टम में लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो डेफिनेटली आई थिंक लेंडिंग विल बिकम लिटिल मोर एग्रेसिव। सो आशा करेंगे कि वो भी चीजें हो जाए। बाकी चलो अगेन कमिंग बैक टू द यूएस इंडिया ट्रेड डील, तो उसमें निगोसिएशंस जो है वो काफी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बेस्ट एवर ट्रेड प्रपोजल्स हमारे तरफ से भी यूएस को दिए गए हैं। तो एंड दैट्स वाई जो एटमॉस्फियर है वो काफी अच्छा बन रहा है। सी, अभी आप बोलोगे कि यार हम क्यों दे रहे हैं अच्छे प्रपोजल्स, इसलिए देना पड़ता है बिकॉज $45 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है हमारा यूएस के साथ। तो कहीं ना कहीं अपर एज हमारे पास मतलब इन अ वे डी वो ट्रेड में हमारे पास पहले ज्यादा था, तो कहीं ना कहीं उसको अगर बैलेंस करना है तो हमें भी कुछ कुछ चीजें ओपन करनी होंगी सेक्टर्स की। एग्रीकल्चरल सेक्टर या फार्म सेक्टर है जो सेंसिटिव इशू है, जहां पे गवर्नमेंट विल नॉट कम अंडर प्रेशर फ्रॉम यूएस, बट बाकी सेक्टर्स डेफिनेटली ओपन हो सकते हैं, और फार्म में भी कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ सेगमेंट्स ओपन वहां पे हो सकते हैं। सो लेट से एग्जैक्टली जब डील होगी तभी हमें ये पता चलेगा, बट होपफुली बाय मार्च 2026 दिस पर्टिकुलर डील शुड बी साइंड, ऐसा मिस्टर वी अनंता नागेश्वरन जी का प्रेडिक्शन है। अब जो कल की न्यूज है, जो हमने प्रेडिक्ट किया था, मतलब मार्केट फोर्सेस ने ही प्रेडिक्ट किया था, तो उसका मतलब एक्चुअल इम्पैक्ट क्या
होता है इसके बारे में बात करते हैं, तो फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स कट किए हैं। नाउ जो फेडरल फंड्स के जो रेंज है वो 3.5 टू 3.75% की है। वाई इट मैटर्स? बिकॉज जो कूलिंग इन्फ्लेशन का एक एंगल है, प्लस प्लस जो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट शटडाउन जो मिक्स्ड इकोनॉमिक डेटा आ रहा था वहां से, तो आई थिंक बहुत सारे अनसर्टेनिटी वहां पे भी थी, एंड दैट्स वाई कहीं ना कहीं इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए आई थिंक रेट कट लिया गया है फ्रॉम फेडरल रिजर्व, जो वाइडली एक्सपेक्टेड था। दो इट वॉज नॉट यूनानिमस, somebody was saying कि नहीं करना चाहिए, somebody was saying 25 basis points, and some but he was saying even 50 basis points also. इंटरनली भी फेडरल रिजर्व के जो ओपिनियंस थे 19 वोट्स में, बहुत सारा जो डिस्कशन चल रहा था कि कुछ बोल रहे थे कि नहीं करना चाहिए, कुछ बोल रहे थे 25 बेसिस पॉइंट्स, कुछ 50 बेसिस पॉइंट्स, एंड आगे जाके पॉलिसी कैसे होनी चाहिए इस पे भी बहुत सारा डिवीजन है। सो 19 वोट्स में से 7 लोगों ने तो वोट ही नहीं किया कि आगे क्या करना चाहिए हमने। बाकी उसमें से आधे आधे डिवाइडेड है कि किसी को लग रहा है कि भाई यहां से आगे बिल्कुल रेट कट नहीं होना चाहिए, किसी को लग रहा है 50 बेसिस पॉइंट का होना चाहिए। सो अब यहां उनके मतलब जो ओपिनियंस है या जो वोट्स है वहां पे भी रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स आर देयर। सो वो क्लियर क्लियर जो डिवाइड नजर आ रहा है वो अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल भी यहां से हो सकता है। जो फॉरवर्ड गाइडेंस फेडरल रिजर्व ने दिया है, एटलीस्ट एक रेट कट 2026 में हो सकता है, ऐसा फेडरल रिजर्व की तरफ से बोला गया है। मिस्टर पॉवेल ने भी वही कहा है, बट द पाथ स्टिल रिमेन्स अनसर्टेन। सो पॉलिसी मेकर्स के व्यूज भी, वाइड रेंज ऑफ व्यूज वहां पे है ऑन फ्यूचर कट्स, एंड दैट्स वाई इन्फ्लेशन पे फोकस करना है या ग्रोथ पे फोकस करना है, लेबर ट्रेंड्स पे फोकस करना है, इसकी बैलेंसिंग, इसका बैलेंसिंग एक्ट कैसे होता है, कौन होगा आने वाले समय में नया फेडरल रिजर्व का चेयरमैन, ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्टेक्स्ट है तो वो है पॉलिटिकल एंड पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट है। तो ऑलरेडी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अच्छा खासा प्रेशर फेडरल रिजर्व पे बना हुआ है, क्योंकि 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं वहां पे, एंड उसके पहले दे वांट एग्रेसिव रेट कट्स, बट विच इज नॉट हैपनिंग, एंड दैट्स व्हाई दे आर अंडर, मतलब वो अलग अंडर प्रेशर में है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, और वही प्रेशर वो फेडरल रिजर्व पे लाने की कोशिश यहां पे कर रहे हैं। बट अगर ये रेट कट की साइकिल्स और कंटिन्यू होती है तो ग्लोबल मॉनिटरी पॉलिसी के लिए भी एक बहुत बड़ा सिग्नल होगा। अदर सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग इमर्जिंग मार्केट्स वो भी उससे काफी बड़े क्यूज ले सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट कट जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड हो सकता है। अगर ये होता है तो डेफिनेटली उस केस में डॉलर जो है वो और वीक हो सकता है कंपेयर टू अदर करेंसीज, एंड होपफुली जैसे मिस्टर नागेश्वरन जी ने बोला है कि हम अंडरवैल्यूड है रूपी एज अ करेंसी, तो वहां पे कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन रूपी का वापस आने के चांसेस है। ओवरऑल यील्ड्स, अगर ग्लोबल यील्ड्स देखोगे आप, तो वो भी लोअर ही रहने के चांसेस सबसे ज्यादा है, एंड दैट विल गिव अ वेरी गुड एज फॉर इमर्जिंग मार्केट्स, जहां पे फ्लोज आ सकते हैं, जिसमें इंडियन मार्केट्स भी डेफिनेटली आ सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन करेंटली नजर आ रही है। आशा करता हूं दोस्तों कि आज का भी मिंट सेशन आपको अच्छा लगा होगा, एंड एक बार फिर से अनाउंस कर दूं, बेंगलुरु में जो सेशन लेने वाले हैं हम 21 को, उसके लिए अगर अभी तक आपने सीट बुक नहीं की है तो सीट बुक करने के लिए लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है, तो ज़रूर उस सेशन को आइएगा, हाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो बहुत ही रैशनल और प्रैक्टिकल बातें करते हैं हम, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू के फॉर्मूलेज नहीं देने वाले आपको, बट रैशनल एंड प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस बिल्ड करने की कोशिश वहाँ पे हम करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ज़रूर आप हमसे मिलेंगे बेंगलुरु में। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।